हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पजल की जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा एंड देयर आर चांसेस कि इस टाइप से जो भी पजल्स हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, एसबीआईपीओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसमें एक रीजनिंग का सेक्शन भी आता है। ठीक है, और अगर आप उसकी पहले से ही डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये एक पजल है, ट्राई टू रीड इट। मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज क्या कि वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का ट्राई करो इस पर्टिकुलर पजल को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की या फिर इसमें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न पे सवाल ऑलरेडी पहले आ चुका है। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं। पैटर्न मतलब नंबर से रिलेटेड कुछ, जिसमें आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है, कुछ लेफ्ट राइट करना रहता है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है। गौतम वॉज प्लेइंग विद 8 कार्ड्स जिनका ईच वॉज लेबल्ड फ्रॉम 1 to 8. He arranged the 8 cards in a straight line from left to right. The 8-digit number thus formed from left to right is labeled as n. He then shuffled the 8 cards and arranged them in straight line from left to right. जो 8-digit number form हुआ from left to right is labeled as m. For each of n and m, the first digit of the number refers to the extreme left, while the 8th digit refers to the digit of at extreme right. और ये सारी की सारी कहानी के बना है कि the first digit of m is at least 7 times the first digit of n, 8th digit of n is same as 5th digit of m, 7th digit of n is twice the 4th digit of m, which in turn is one more than 3rd digit of n. 6th digit of n and 2nd digit of m are both 4. 8th digit of n and 8th digit of m differ by 6. 5th digit of m and 2nd digit of n differ by 5. 3rd digit of m and 5th digit of n are both 5. 7th digit of m and 7th digit of n are not same. ठीक है, अब मुझे पता है दो ही टाइप के नंबर्स हैं, यस और नो, दो ही टाइप के नंबर्स हैं। ठीक है, m और n की फॉर्म में, m और n की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हमें नेचर गिवन है क्या कि ये 8 डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहां पे मुझे पता है क्या कि फॉर ईच ऑफ n एंड m, पहले मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, द लेफ्ट नंबर, ओके, हाँ, तो दो टाइप के नंबर है n और m। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द फर्स्ट डिजिट ऑफ m इज एट लीस्ट 7 टाइम्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ n। फर्स्ट डिजिट ऑफ m, अच्छा, अब ये बताओ अगर ये 1 हुआ तो m कैन बी 7 और 8, राइट? ठीक है, अगर ये 2 हुआ तो ये 14 होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिजिट्स होनी चाहिए थी 1 से 8 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा 1 एंड दिस कैन बी 7 और 8। 8th डिजिट ऑफ n यानी ये इज सेम एज 5th डिजिट ऑफ m, 2 4 5, ये तो मान लो अगर ये a है तो ये भी a होगा। 7th डिजिट ऑफ n, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड बस, 8 है ना, हाँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ m ये हो गया, 8th डिजिट ऑफ n दैट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज सेम एज 5th डिजिट ऑफ m, 1 2 3 4 और 5, राइट? ठीक है, अब द 7th डिजिट ऑफ n ये इज ट्वाइस द 4th डिजिट ऑफ m, विच, ये विच रेफर कर रहा है m को, is one more than 3rd digit of n, which okay is twice the 4th digit of m, which यानी m की बात कर रहा है, is one more than 3rd digit of n, तो ये x minus 1 ही रही होगी। ठीक है, the 6th digit of n यानी ये and 2nd digit of m are both 4।
एट्थ डिजिट ऑफ n, यानी ये, राइट, एक सेकेंड, हाँ, द एट्थ डिजिट ऑफ n एंड एट्थ डिजिट ऑफ m, ये और ये differ by 6. The eighth digit of n and eighth digit of m differ by 6. The fifth digit of m, ये, and fifth digit of the fifth digit of m and second digit of n, ये differ by 5, ये और ये, ठीक है. The third digit of m, third digit of m and fifth digit of n, 1 2 3 4 5 are both 5, यही कह रहा है. थर्ड डिजिट ऑफ m एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ n आर बोथ 5. सेवेंथ डिजिट ऑफ m, यानी ये, एंड सेवेंथ डिजिट ऑफ n आर नॉट सेम. इतना हमें गिवन है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. थोड़े बहुत नंबर्स भर दिए. अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे जस्ट रैंडम स्टार्ट कर रहे हैं. x2 हो सकता है क्या? नहीं. x2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बताइए? ये हो जाएगा 8 और x माइनस 1 हो जाएगा 1. 1 तो ऑलरेडी है. 3 हो सकता है क्या? ये 3 हुआ, राइट, तो ये क्या होगा? 4 टाइम्स था, राइट? नहीं, सेवेंथ डिजिट ऑफ n इज, अच्छा ट्वाइस है, ट्वाइस है, ठीक है, इज ट्वाइस द फोर्थ डिजिट ऑफ n. अब ये x1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा. अगर यहाँ x2 हुआ तो ये 1 हो जाएगा. x3 हुआ तो ये 2 पॉसिबल है. x4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी है. 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 5 है. 7 और 8 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 7 हो गया तो ये 2x है ना, तो ये 14 हो जाएगा, या इस तरह से हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे मतलब x क्या होगा मेरा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरा x 1 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? 3, राइट. ये 3 होगा तो दिस वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 2. क्लियर है? अब आते हैं किस पे? a पे. a 1 नहीं हो सकता, ऑलरेडी है. 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और a 4 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, हाँ है ना. तो या तो a होगा 7 या होगा 8, ठीक है. अच्छा, a 7 भी हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है. अब अगर a 7 हुआ तो मुझे पता है इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए था? 6, ठीक है. अगर a 7 था तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए था? 6. तो ये 1 होगा यहाँ पे, ये पॉसिबल है, ठीक है. एक सेकेंड, हाँ. अब अगर a 8 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस देना है तो यहाँ 2 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, राइट. a अगर 7 हुआ तो उसके नीचे आया होगा 1. a अगर 8 हुआ तो उसके नीचे आया होगा 2, राइट. चलिए, अच्छा और कुछ भी देखते हैं. 2 पॉइंटर्स थे क्या कि इनका जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये गिवन था ना. 7 डिजिट ऑफ m एंड 7 डिजिट ऑफ n आर नॉट सेम. डिफर 6 है, डिफर बाय 5. फिफ्थ डिजिट ऑफ m 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड डिजिट ऑफ n डिफर बाय 5. चलिए अब मान लो मैं a को फॉर एग्जाम्पल 7 लेता हूं. a 7 लूंगा तो यहाँ 5 का डिफरेंस देना है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, पर ये तो 2 ऑलरेडी है, तो मतलब यहाँ 7 नहीं होगा. ये सर नो, यहाँ 7 नहीं होगा, मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली 8 रहा होगा, इधर 3 रहा होगा, एंड इधर भी 8 आएगा, एंड इधर 2 आएगा क्योंकि 6 का डिफरेंस है. अब इधर ऑलरेडी 8 आ गया तो दिस वुड बी 7, राइट. 1 3 2 5 4 6 8, ये होगा 7. 7 4 5 3 8 2, क्या बचा? 1 और 6. यहां पे 6 नहीं आ सकता क्योंकि डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए थी, तो यहां 6 आएगा, यहाँ 1. बस हो गया सॉल्व पूरा का पूरा पजल, ठीक है. अच्छा पजल है, मुझे लगा कराना चाहिए तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है. व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 6th 7th एंड 8th डिजिट ऑफ n? 6th 7th and 8th 468. What is the difference between second digit of n and second digit of m? n और m डिफरेंस क्या है? 1. What is the sum of m and n?
सिंपल है, दोनों को ऐड करना जैसे बचपन में करते थे, तो उसमें मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। सम ऑफ फोर्थ डिजिट ऑफ n एंड सिक्स्थ डिजिट ऑफ m। फोर्थ डिजिट ऑफ n एंड सिक्स्थ डिजिट ऑफ m। फोर्थ डिजिट ऑफ m n और 1 2 3 4 5 6 13 होगा, राइट। द फर्स्ट डिजिट ऑफ n इज सेम एज, फर्स्ट डिजिट ऑफ n इज सेम एज, ये रहा 1 यहां पे भी है, सेवेंथ डिजिट ऑफ m। तो ये था पूरा का पूरा एक पजल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इट इज हाईली रिकमेंडेड क्या कि आप एक बार फिर से इसे ट्राई करें, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन दिस। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, so that we can bring more of such puzzles. Thank you everyone and bye.